कैविटी होती क्या है और दांत में जब गड्ढा होता है तो हम उसे कैविटी बोलते हैं और जनरली हम बोलते हैं कीड़ा लग गया, इससे गड्ढा हो गया, कीड़े ने दांत को खा लिया। दांतों में गड्ढा हो जाता है, कुछ में दर्द होता है और कुछ में दर्द नहीं होता है। देखिए, दांत हम बोले तो 3 परतों में डिवाइड करते हैं, एनामल, डेंटिन और पल्प। ठीक है, तो जब हम ब्रश करते हैं, ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, हम उल्टा करते हैं। पेशेंट्स कई बार अवॉइड करते हैं, ब्लड आता है तो ब्रश करना ही छोड़ देते हैं। तो जब पायरिया शुरू होता है या मतलब तो ब्लीडिंग होने लगती है, पस बनता है, तो अपनी अंदर जो हड्डी है दांतों के बीच की वो गलने लगती है। कई बार हमारे दांत तीखे होते हैं तो उनकी रगड़, जो हमारी नाजुक चमड़ी है, जीभ की चमड़ी है कि गाल की चमड़ी है, वहाँ पर कांस्टेंट रगड़ होगी, तो ऐसे केसेस में कैंसर हो सकता है। नमस्कार, समय नाम में आपका स्वागत है। मैं हूँ ज्योति तिवारी। आपकी मुस्कान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर आप ये सोचिए आपके दांत ही खराब हो जाए तो वो मुस्कान कैसी होगी। आई थिंक आपको भी सोच के बुरा लग रहा होगा, इसीलिए आपको अपने दांतों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हमारे साथ एक ऐसी डॉक्टर हैं जो आपके दांतों के बारे में बताएंगे कि आखिरकार आप अपने दांतों को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, अच्छा कैसे रख सकते हैं। काफ़ी एक्सपीरियंस है और CHL में डेंटल हेड भी हैं। तो मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर नीलम बागड़ी जी की, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार आपके दांत कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। कैविटी के बारे में हम बात करने वाले हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आखिरकार कैविटी होती क्या है और कैसे होती है। देखिए, जैसे कैविटी अगर हम हिंदी में बात करें तो गड्ढा है ना जी। तो दांत में जब गड्ढा होता है तो हम उसे कैविटी बोलते हैं और जनरली हम बोलते हैं कीड़ा लग गया, इससे गड्ढा हो गया, कीड़े ने दांत को खा लिया। एक्चुअली होता क्या है, आपके मेरे मुंह में अच्छे और बुरे दोनों तरह के कीटाणु होते हैं। जब हम खाना खाते हैं, कुल्ला करना भूल जाते हैं या फिर ब्रश भी कर रहे पर अच्छे से नहीं करते, खाने के कण रह जाते हैं, तो जो बुरे कीटाणु हैं वो उसमें घुस जाते हैं। मुंह के जो कीटाणु हैं वो एक्ट करते हैं खाने पर और एसिड बनाते हैं और ये एसिड धीरे 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 दांतों में गड्ढा करने लगती है, तो इसलिए हम उसको कैविटी बोलते हैं। जी, कई बार ऐसा होता है कुछ दांत हमारे, जैसे कि आपने बताया, दांत खराब हो जाते हैं, दांतों में गड्ढा हो जाता है, कुछ में दर्द होता है और कुछ में दर्द नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, दांत हम बोले तो 3 परतों में डिवाइड करते हैं, एनामल, डेंटिन और पल्प। ठीक है, जो ऊपरी परत होती है, सतह होती है एनामल, वो सबसे हार्ड होती है और जब इनिशियली कीड़ा लगता है तो वो उसमें सबसे पहले गड्ढा होता है, तो वहाँ पर कुछ भी नर्व, ब्लड वेसल्स कुछ नहीं होती है, तो इस वजह से जब वहाँ गड्ढा होगा तो पेन नहीं होगा हमें। फिर जब दूसरी परत तक कीड़ा चला जाता है, अपन संभलते नहीं, हम चेकअप नहीं कराते हैं, कुछ भी नहीं करते, तो धीरे धीरे हमें ठंडा गर्म लगने लगता है, क्योंकि वो कीड़े ने गड्ढा सेकेंड लेयर तक पहुँचा दिया है। और जब कीड़ा थर्ड लेयर में यानी कि अपनी नसों तक पहुंच जाता है तो हमें तेज़ दर्द होने लगता है। इस वास्ते जब शुरुआती स्टेज होती है तो दर्द नहीं होता और जैसे जैसे गड्ढा बढ़ते जाता है दर्द शुरू होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मसूड़ों में सूजन आ जाता है, खून आ जाता है, तो क्या ये गंभीर समस्या है, ये नॉर्मल लेना चाहिए लोगों को? नहीं, ये पहली निशानी है, मैं कहूँगी कोई भी गम प्रॉब्लम की। ब्लीडिंग सबसे पहली निशानी है जब अपनी बॉडी वार्न करती है हमें कि कुछ ना कुछ गड़बड़ शुरू हो गई है, अब आप ध्यान दे दीजिए। तो जब हम ब्रश करते हैं, ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, हम उल्टा करते हैं। पेशेंट्स कई बार अवॉइड करते हैं, ब्लड आता है तो ब्रश करना ही छोड़ देते हैं और हम प्रॉब्लम को बढ़ाने लगते हैं। तो फर्स्ट साइन जब आई यानी कि वार्निंग साइन है, तो आपको ब्रशिंग बल्कि और अच्छे से करनी चाहिए। उसका मतलब है कि गंदगी जमा हो गई है मसूड़ों में और फंस फंस के सूजन आ गई है मसूड़ों में और कीटाणु पे एक्टिवेट हो गए हैं, इसलिए ब्लीडिंग अच्छी खासी होने लगती है। उसको नज़रअंदाज कर देंगे तो वो धीरे धीरे पस में तब्दील हो जाएगी और पायरिया की स्टेज आ जाती है। तो ब्लीडिंग हुई तो राइट टाइम है ब्रशिंग सुधारने का और डॉक्टर के पास जाने का। दांत को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम बोलते हैं, जो अपन सबको पता है कि ब्रशिंग करनी चाहिए, है ना। तो ब्रशिंग करने का फ़ायदा ये है कि हम जो अपन बात कर रहे थे अच्छे और बुरे कीटाणुओं की, तो बुरे कीटाणु को हटाने के लिए हमें ब्रशिंग करनी चाहिए। तो ब्रशिंग हम जब भी खाना खाते ब्रश नहीं कर पाए तो एटलीस्ट कुल्ला कर लीजिए, खाना नहीं फंसेगा तो समस्याएं कम होंगी, है ना। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस हम ब्रशिंग पर देंगे। दूसरा, खान पान बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आजकल अपनी ईटिंग हैबिट्स बहुत मॉडिफाई हो गई हैं, हम बहुत रिफाइंड खाना खाते हैं, शुगर बहुत लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत लेते हैं, सोडाज बहुत लेते हैं, चिप्स खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, ये मैदा की चीज़ें खाते हैं, तो ये चिपचिपी सी चीज़ें दांतों में चिपक जाती हैं और इसके कारण से खाना मिल जाता है कीटाणुओं को और वही कैविटी शुरू हो जाती है। जी, लोगों के दिमाग में ये बहुत रहता है कि कैविटी से हमारे दांत जो हैं वो झड़ जाएंगे, पूरे दांत गिर जाएंगे, ऐसा क्या पॉसिबल है? कैविटी से है पॉसिबल। कैविटी से क्या होता है कि गड्ढा धीरे धीरे गहरा होता जाएगा तो दांत कमज़ोर होता जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा तो ज़रा सा भी लोड आया कुछ तो दांत का टूटने का, खिरने का डर हो जाता है
और यही चीज़ मसूड़ों के लिए भी है कि मसूड़ों का बेसिकली लोगों को क्या लगता है कि मसूड़े ये पायरिया से दांत हिल जाते हैं और वो गिर जाते हैं। ये बात भी सही है, वो इसलिए कि मसूड़े अपना सपोर्ट सिस्टम है दांतों का। जी। तो जब पायरिया शुरू होता है या मतलब तो ब्लीडिंग होने लगती है, पस बनता है, तो अपनी अंदर जो हड्डी है दांतों के बीच की वो गलने लगती है। वो गलेगी तो अपना सपोर्ट सिस्टम वीक हो जाता है और अच्छा खासा दांत जिसमें कोई कीड़ा नहीं लगा वो भी पायरिया के कारण से गिर जाता है। जी, कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों के मुंह से स्मेल आती है, तो इसके पीछे का क्या कारण होता है? इसके पीछे वही है, एक तो या तो कोई कैविटीज़ है जहाँ खाना फंस रहा है, सड़ रहा है, इस कारण से वो बदबू देने लगता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो अपन बोल रहे हैं कि जो गम की प्रॉब्लम है, जैसे जिंजिवाइटिस बोले या पायरिया बोले, उसमें मसूड़ों में कीटाणु पनप रहे, फूल रहे हैं मसूड़ा, उसमें खाना फंस रहा है, पस आ रहा है, तो वो बदबू का कारण बन जाता है। जी, जैसे कि आपने बताया कि ब्रश करना चाहिए, खाने के बाद ब्रश करना चाहिए, रात में सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। इसके अलावा और क्या उपाय हम कर सकते हैं जिससे कि हम दांतों को स्वस्थ रख सकें? अभी जैसे कि मैं बहुत सारे वीडियोस भी मैंने यूट्यूब पर देखा है, सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको भी पता होगा कितनी सारी भ्रांतियाँ जो मिथ होते हैं लोग फैलाते हैं कि आप केले का जो छिलका होता है उससे आप अपने दांतों को रगड़ो तो आपके दांत जो होते हैं वो सफ़ेद हो जाएंगे। तो कुछ ऐसे उपाय आप बताइए जिससे कि हमारे दर्शकों के दांत जो है वो स्वस्थ रह सके ब्रश के अलावा। देखिए, ब्रशिंग में भी एक और चीज़ मैं बोलूँगी, ब्रश जब हम बोलते हैं कि खाना खाने के बाद कीजिए, सबसे सही तरीका है रात को ब्रश कीजिए सोने के पहले, और उस वक्त तब करते हैं तो उसका कारण ये रहता है कि रात को जब हम 6-7 घंटे सोते हैं तब अपने मुंह में कोई एक्टिविटी नहीं होती, तो बैक्टीरिया अपनी पीक पर काम करते हैं। तो अगर हम ब्रश करके सोएंगे तो खाने के कण नहीं जमा होंगे, तो उसके कारण से कैविटीज़ नहीं होंगी। तो ब्रशिंग तो है ही अपना। दूसरी चीज़ ये है कि हम बोलते हैं कि फ्लॉसिंग करने के लिए, क्योंकि ब्रश दांतों के बीच में नहीं जा पाता है, तो जो टाइट कॉन्टैक्ट है दांतों के, तो वहाँ पर से हम धागे जैसे फ्लॉस होता है, धागा नहीं यूज़ करना है, वैक्स फ्लॉसेस होते हैं, थ्रेड्स होते हैं स्पेशल, तो उनको यूज़ करना है हमको। तो दांतों के बीच में जो खाना फंसेगा उसको निकाल देंगे। आजकल एक नया निकला है वाटर फ्लॉसर बोलते हैं हम, तो बहुत टाइम से, पर अब इंडिया में अब हम ज़्यादा उसको प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि वो भी बहुत अच्छा एड है क्लीनिंग करने के लिए। वो क्या करता है, पानी बहुत प्रेशर से आता है, तो दांतों के बीच में से प्रेशर से जब आता है तो अपना जो ब्रशिंग और फ्लॉसिंग जो खाना नहीं निकाल पाती वो फ्लॉसर निकाल देता है। तो ये 3 तरीके हैं हमारे को क्लीनिंग करने के। और जो आप बता रहे थे कि होम रेमेडीज ये सब की, तो जो केला है वो तो है, कई लोग सोडा ये सब भी यूज़ करते हैं, नमक भी यूज़ करते हैं। तो बेसिक चीज़ क्या है, वो अब्रेसिव बहुत ज़्यादा है, खुरदरा है, तो वो बल्कि अपनी बाहर की परत को नुकसान ज़्यादा करता है। तो बेकिंग सोडा अगर आपको यूज़ करना है तो उसको माउथ वॉश की तरह यूज़ कीजिए, उसको पानी में यूज़ कीजिए क्योंकि उसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है, प्लस वो अल्कलाइन है, तो एसिडिक अगर मुँह होगा तो उसको न्यूट्रलाइज करेगा, तो वो फ़ायदा करेगा। पर ये हमेशा ध्यान रखना है कि हम जो कुछ यूज़ करें घर में उसका ध्यान रखिए खुरदरा नहीं हो। खुरदरा होगा तो नुकसान ज़्यादा करेगा, फ़ायदा कम करेगा। जी, ऊपरी परत के, जैसे कि आपने परत की बात की थी, जो घिस जाते हैं, तो क्या वो ठीक करना संभव हो सकते, पॉसिबल होता है उसको फिर ठीक कर सकें हम? बिल्कुल। एनामल जैसे वेयर होने लगता है, देखिए एनामल खुद ब खुद नहीं ग्रो करता है, तो जो भी हमें करना है वो हमें एक्सटर्नली करना होता है। तो पहली चीज़ ये कि कारण पहले उसका जानिए कि क्यों घिस रहा है। कई बार हम बहुत ज़ोर से ब्रश करते हैं, उसके कारण से भी घिसने लगता है, तो सबसे पहली चीज़ आप ब्रशिंग का प्रेशर कम कर दीजिए, टाइम कम कर दीजिए, सही तरीका कर लीजिए, है ना। तो एक तो उससे वो हो जाएगा, नुकसान नहीं होगा। कई बार हमारा एसिडिक फूड का इंटेक ज़्यादा होता है, उससे भी नुकसान होता है। एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, उससे भी नुकसान होता है हमें, है ना। तो वो जो कुछ चीज़ें हैं जिनके कारण से होता है, पहले उनको कंट्रोल करिए। सेकेंड चीज़ है, अगर हमें हो गया तो सेंसिटिविटी शुरू होती है, तो जो पेस्ट होते हैं हमारे डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट होते हैं, तो उनको यूज़ करके हम थोड़ा सा एनामल में जो डैमेज हो रहा है उसको वो कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ है, फ्लोराइड के टूथपेस्ट यूज़ करने से भी उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। थर्ड चीज़ ये है कि एनामल को जो नुकसान पहुंचा है तो हम बॉन्डिंग करते हैं, जैसे हम एक केमिकली जैसे ना दांतों पे परत लगा देते हैं, उससे भी हमारे दांतों को प्रोटेक्शन मिलने लगता है ना। सिवियर केसेस होंगे तो उसमें हमको या तो फिर रूट कनाल्स, कैप्स, ये सब एडवांस स्टेजेस में होता है। इनिशियली तो बेसिक टूथपेस्ट है, ब्रशिंग हैबिट्स मॉडिफाई करने से हो जाता है। कई बार जो दांतों का चबाने का हिस्सा है वो घिस जाता है, उसके लिए हम नाइट गार्ड्स बोलते हैं रात को पहनने के लिए, तो उससे प्रोटेक्शन मिलता है, तो फर्दर लॉस नहीं होगा, क्योंकि दोनों चीज़ ज़रूरी है। जितना डैमेज हुआ है उसको भी रिकवर करना है और प्लस फर्दर डैमेज नहीं हमें उसका भी ध्यान रखना है। जी, जो आपने कैपिंग की बात की है, तो क्या उससे लॉन्ग टर्म के लिए हम अपने दांतों को सुरक्षित रख सकते हैं? क्या सुरक्षित रहते हैं वो दांत, या फिर कुछ टाइम के लिए ही रहता है?
नहीं, कैपिंग लॉन्ग टर्म चलती है, सही तरीके से हम करते हैं बेसिकली तो काफ़ी अच्छी लाइफ हो जाती है, दांतों को अच्छा प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो जहाँ डैमेज बहुत ज़्यादा है, जैसे नस तक डैमेज चला गया है, उन केसेस में कैपिंग बहुत ज़रूरी रहती है जी और करवानी चाहिए। जी, ये तो हुई बात कैविटी की। अगर हम मुंह की कैंसर की बात करते हैं तो क्या कैविटी की वजह से मुंह की कैंसर भी पॉसिबल है? नहीं, कैविटी से नहीं होता कैंसर। बेसिकली सबसे पहले तो जो अपन बोलते हैं तंबाकू है, जी। सिगरेट स्मोकिंग है ना, अल्कोहल कंजम्पशन है, ये सब चीज़ें हमें कैंसर की तरफ ले जाती हैं। जी। कई बार हमारे दांत तीखे होते हैं तो उनकी रगड़, जो हमारी नाजुक चमड़ी है, जीभ की चमड़ी है कि गाल की चमड़ी है, वहाँ पर कांस्टेंट रगड़ होगी तो जो छाला बन गया और वो ठीक नहीं हो रहा या हम ठीक नहीं करवाने जा रहे हैं उसको दांत को घिस कर या कुछ, तो ऐसे केसेस में कैंसर हो सकता है। कई बार इल फिटिंग ये डेंचर्स होते हैं हमारे, उनसे भी रगड़ लगकर कैंसर हो सकता है। तो मतलब ये कैंसर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, तंबाकू, ये सब के सेवन से है ही, प्लस दांत भी अगर अपने तीखे हैं या कुछ है उनसे भी होता है। जी, जैसे कि आपने बताया कि दांतों की वजह से अगर चोट लग जाती है साइड में, तो उसके लिए हमको करना क्या चाहिए? अगर हम डॉक्टर के पास अभी नहीं जा पा रहे तो उसके लिए क्या करना चाहिए? दांतों से जैसे रगड़ आ रही है, आप ये बोलना चाह रही कि तीखे दांत है वो जी, हो रहा है। जी। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो जाना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इमीडिएटली जैसे तुरंत ही, जैसे समझिए शाम को तकलीफ हो रही है कुछ है, तो हम बोलते हैं गीली कॉटन का पैलेट बनाकर उसको रख दीजिए ताकि दांत और जो चमड़ी है उसमें एक हम वो बैरियर ला दें, या च्युइंग गम को चबाकर उसको सॉफ्ट करके हम लगा देते हैं ताकि वो बैरियर बन जाए टेम्पररी। पर इमीडिएटली जैसे पॉसिबल आपको जाना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी सारी बातें दांतों के लिए बताई है, क्योंकि आज के समय में दांत जो है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है, किसी से भी अगर हम स्माइल करके बात कर रहे हैं तो हमारे दांत तो चमकने ज़रूर चाहिए। बिल्कुल सही, एक अलग कॉन्फिडेंस आता है जब हमारे दांत अच्छे होते हैं, हम स्माइल अच्छे से करते हैं तो उसका मज़ा ही अलग रहता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमने मैम से जाना कि आखिरकार हमारे दांतों में जो कैविटी होती है वो क्यों होती है और क्या क्या रीज़न होते हैं और कैसे इनसे बचा जा सकता है। तो ऐसे ही वीडियोस लगातार हम आप तक लेते आएंगे। देखते रहिए समय नाम। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।